हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स। अपने इस ट्यूटोरियल में हम ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर आती है क्लास। यानी कि क्लास क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको कहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक क्लास लेते हैं। क्लास में हम उसके डाटा मेंबर्स और फंक्शंस डिफाइन करते हैं और फिर उस क्लास से रिलेटेड हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है वो ही क्लास जो है एक टेम्पलेट की तरह काम करती है। उस क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट्स जो है वो उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के काम आता है। यानी कि अगर आप क्लासेस का यूज करना चाहते हैं तो उन्हें आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के लिए एज ए टेम्पलेट का काम करती हैं, एज ए ब्लूप्रिंट का काम करती हैं, जिसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप डाटा को हाइड कर सकते हैं। ये जो है कंसेप्ट उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इनहेरिटेंस, नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म, नेक्स्ट डायनेमिक बाइंडिंग और लास्ट कंसेप्ट आता है हमारा मैसेज पासिंग का। अब हम अपने इस ट्यूटोरियल में इन कंसेप्ट्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम होता है वो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊप्स में जो बेसिक यूनिट है प्रोग्राम की वो है ऑब्जेक्ट्स। An object is a collection of data members and associated member functions are known as methods. oops में हम ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स। जब हम बहुत सारे मेंबर्स को कलेक्ट कर लेते हैं डाटा मेंबर्स को तो उसे हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और मेंबर फंक्शंस, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एसोसिएट करने के बाद हमारा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम हम मेथड्स भी कहते हैं। Whereas a class name is created according to the class, an object should be created without creating object can't be able to use class। यानी कि जब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास में हम डाटा मेंबर्स को और डाटा मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, मगर हम क्लास को एज इट इज यूज नहीं कर सकते जब तक हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते। यानी कि और क्लास को यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है। तो ऑब्जेक्ट ही ऐसा यूनिट है जो क्लासेस को यूज कर सकता है, क्लासेस को एक्सेस कर सकता है, या हम ये कहें क्लासेस के जो मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स और डाटा फंक्शंस, उनको ऑपरेट कर सकता है। अब आती है हमारी क्लासेस की बारी। क्लासेस आर डाटा टाइप्स बेस्ड ऑन विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। क्लासेस जो है एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसके लिए हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं एक स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट कर देती हूँ और वहां पे मैं बहुत से मेंबर्स लाइक रोल नंबर, सब्जेक्ट, बहुत मेंबर डिक्लेयर कर देती हूँ और बहुत से फंक्शंस डिक्लेयर कर देती हूँ और उस क्लासेस के लिए मैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती हूँ। जब तक मैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करती तब तक मैं क्लासेस के साथ काम नहीं कर सकती। Objects with similar properties and methods are grouped together to form a class। यानी कि जो सिमिलर क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स को हम ग्रुप करते हैं और उन्हें क्लास में इनकैप्सुलेट कर देते हैं, क्लास में बाउंड कर देते हैं और उन क्लासेस को यूज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं उसी सेम क्लास की। एग्जाम्पल लाइक क्लास ऑफ कार्स। मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम कार्स है और उसके अंदर बहुत से मेंबर्स आएंगे लाइक सेंटोजिंग, ऑल्टो, वैगनार रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस कार। हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटोजिंग, ऑल्टो, वैगनार ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं कार टेम्पलेट टाइप के। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। द रैपिंग ऑफ डाटा एंड इट्स फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा क्लास के अंदर हम डाटा और फंक्शंस दोनों को बाउंड कर देते हैं, दोनों को रैप कर देते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन कहते हैं, यानी कि इसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अब आती है बारी डाटा एब्स्ट्रैक्शन की। डाटा इज नॉट एक्सेस डायरेक्टली, इट इज ओनली एक्सेसिबल टू द फंक्शंस प्रेजेंट इनसाइड द क्लास। यानी कि हम जो डाटा
क्लास के अंदर प्रेजेंट है उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उसे एक्सेस करने के लिए हमें फंक्शंस की जरूरत होती है जो हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। एब्स्ट्रैक्शंस रेफर टू द एक्ट ऑफ Abstractions refers to the act of representing essential features without including the background detail or explanation between them। यानी कि abstraction क्या है, सिर्फ essential features को ही represent करना और जो उसके पीछे की डिटेल है उसे हाइड कर लेना, यानी कि जो उसके पीछे बैकग्राउंड डिटेल्स है या एक्सप्लेनेशन है उसे हम हाइड कर लेते हैं, इसे हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फैन है और उसमें फैन को ऑन करने के लिए एक स्विच का यूज करती हूँ। वो स्विच मैंने प्रेस किया, वो ऑन हो गया और फैन जो है वो रन करने लग गया, फैन चलने लग गया। मगर मुझे ये नहीं पता कि फैन के रन करने के लिए पीछे क्या कारण है, कैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, कौन सी तार से उसको करंट पास किया जा रहा है, यानी कि उसकी बाकी सारी डिटेल्स जो है वो हम छुपा लेते हैं। सिर्फ मुझे ये पता है कि ये बटन ऑन करने से जो फैन है वो ऑन हो जाएगा। तो ओनली रिप्रेजेंटिंग दिस कि जो हमें एसेंशियल है सिर्फ हमने उसी को रिप्रेजेंट करना है, बाकी की बैकग्राउंड डिटेल्स हमने छुपा लेनी है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। जैसे कि आपके पास दो फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, आप उन दो फंक्शंस को रीयूज करना चाहते हो, यानी कि उन फंक्शंस को यूज करके एक नया फंक्शन बनाना चाहते हो, तो बार बार लिखने से अच्छा है कि हम उन दो फंक्शंस को यूज कर लें और उन्हीं से एक नया फंक्शन बना लें। यानी कि जो नया फंक्शन बना है उन्होंने उन दोनों फंक्शंस को भी यूज किया और कुछ न्यू फीचर्स भी उसमें ऐड किए हैं, तो जो है इसे रीयूजेबिलिटी कहते हैं, इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। एग्जिस्टिंग और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। हमने पहले एग्जिस्टिंग क्लास के कुछ फंक्शंस को उठाया और एक न्यू क्लास क्रिएट कर दी और उस न्यू क्लास में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दे दिए, दैट इज नोन एज रीयूजेबिलिटी। तो हम ये कह सकते हैं oops ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट्स रीयूजेबिलिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी, फिज्म मीन्स फॉर्म्स। तो जब हम एक थिंग यानी कि एक चीज का बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में यूज करते हैं तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यूजिंग वन थिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं दो नंबर को प्लस करना चाहती हूं तो मैं प्लस साइन के थ्रू दो नंबर को प्लस कर देती हूँ, 2 + 3 दैट इज 5। और फिर मैं दो स्ट्रिंग्स लेती हूँ, लाइक मैंने स्ट्रिंग ली अजय और गुप्ता, तो मैं इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना चाहती हूँ तो भी मैं प्लस साइन का यूज करूंगी। यहाँ पे प्लस साइन जो है वो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की तरह काम करेगा और वहां पर यानी कि जब मैं दो नंबर्स को ऐड कर रही थी तो वहां पे प्लस साइन एक एडिशन ऑपरेटर की तरह काम करेगा। तो मैंने देखा कि जो एडिशन ऑपरेटर है यानी कि जो प्लस साइन है वो दो जगह पे दो अलग काम, दो अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जब एक चीज दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑपरेट करती है तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डायनामिक बाइंडिंग। इट कंटेन्स द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि जब हम इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को कंबाइन कर देते हैं, दैट कंसेप्ट इज डायनामिक बाइंडिंग। लास्ट में जो हमारा कंसेप्ट आता है वो है मैसेज पासिंग का। मैसेज पासिंग इट रेफर्स टू दैट एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन बिटवीन वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि इसका नाम है मैसेज को पास करना, यानी कि कम्युनिकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज मैसेज पासिंग। हमने अपने इस ट्यूटोरियल में कुछ oops के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना। अब हम इन बेसिक कंसेप्ट्स को अपने आगे वाले ट्यूटोरियल्स में थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इन्हें प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, तब आपको और भी क्लियर होगा कि ये कंसेप्ट कैसे जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।